बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे किचन में बादशाही कढ़ाई गोश्त बना है। देखने से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव प्याज ले लिए थे, उन्हें छील कर रख लिया है। तो प्याज जो छीले थे उन्हें हम बारीक बारीक काट लेंगे स्लाइस में। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे हम 2 चम्मच। यहाँ मैं आपको सारे मसाले दिखाऊंगी, जो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे सारे मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती जाऊंगी। यहाँ मैंने हल्दी ले लिया आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और लाल मिर्च लिए हैं यहाँ मैंने 2 चम्मच। नमक हम हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, जितना आपके घर में यूज़ हो तो आप उतना ही इस्तेमाल करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। 3 पली ऑयल शामिल करेंगे इसमें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे हम अपना ऑयल शामिल कर चुके हैं। यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त ले लिया था आधा किलो। हड्डी वाला गोश्त बहुत जायकेदार बनता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ हम प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज को पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम लाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना लाल होने से सारा गोश्त का सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा काला काला सा सालन बन जाता है, देखने से ही बुरा लगता है। तो इसलिए हम लाल नहीं करेंगे, बस पिंक होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। यहाँ हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमें जलाना नहीं, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ देखें हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। यहाँ हम अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्चें हमने डाल दी हैं, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। साथ में हल्दी रह गई थी, हल्दी भी डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके हम मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और पानी ज़रूर शामिल किया करें, वरना मसाले जल जाते हैं और हमारी हंडिया का कलर ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हम गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त डाल के तकरीबन 5 मिनट हम गोश्त को भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि सारे मसाले हमारे गोश्त के अंदर जज़्ब हो जाएं और बहुत ही अच्छा बढ़िया सा टेस्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और कुकर को 15 मिनट के लिए लगा देंगे। कुकर 15 मिनट के लिए लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। और कुकर का तरीका वो ये है, जब गैस पूरी तरह निकल जाए, एयर पिन बैठ जाए, जब ही कुकर खोलिएगा। तो यहाँ हमने अपना कुकर 15 मिनट के लिए लगा दिया था और 15 मिनट हो चुके हैं। हम अपने कुकर की सीटी हटा रहे हैं। यहाँ हमने 3 अदद टमाटर ले लिए थे, उनका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना कुकर खोल के गोश्त चेक कर रहे हैं कि गोश्त गला है या नहीं। हमारा गोश्त तो गल चुका था। अगर इस स्टेज पे गोश्त ना गला हो तो पानी डाल के 5 मिनट और गला सकते हैं। आप चेक करके अपने हिसाब से आपको कितना रखना है। हमारा गोश्त तो 15 मिनट में बिल्कुल सही और अच्छा गल गया था। तो गोश्त थोड़ा सा फ्राई करके टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टमाटर का पेस्ट डाल के सालन 2 मिनट तक फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, जो हमने पहले से काट के रख ली थी। अच्छा, इसमें 3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं और 2 साबुत डाली हैं। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए।
तो यहाँ पर हमारा सालन फ्राई हो चुका है। यहाँ मैंने हरा धनिया, आधी गड्डी और अदरक बारीक बारीक काट लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कितना कोई शानदार हमारा सालन तैयार हुआ है। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, बहुत ही देखने में अच्छी हमारा बादशाही कढ़ाई गोश्त तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।